ओके, कोई मुझे बता सकता है कि मुझे कब तक दौड़ना पड़ेगा? तेजी हो या चाहे हमारे मरने के समय तक हो, रिमेंबर, कब तक दौड़ना पड़ेगा? या सीधे शब्दों में ये बता दूं कि जब तक हम जमीन पर रहेंगे आखिरी सांस तक हमें इस रेस में दौड़ना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। समझ रहे आप? कब तक दौड़ना पड़ेगा? जब तक है, जब तक मेरी आखिरी सांस मेरे शरीर में रहेगी, मुझे अपने दौड़ को दौड़ना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग खुश हैं चर्च? प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ परमेश्वर का वचन निकालेंगे, दूसरा राजा उसका 13 अध्याय और उसका 14 वचन से हम पढ़ेंगे। बड़ा प्यारा वचन है, बड़ा सुंदर वचन है। दूसरा राजा उसका 13 अध्याय और उसका 14 वचन। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होनी पड़ती। सुने ध्यान से, बाइबल बताती है एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पड़ती। कई बार हमारे जीवन में हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस रखते हैं, बहाने रखते हैं। अगर मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा हम कई बार हमारा सोच इस प्रकार से हो जाती है। अगर मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं तो मैं दुखी नहीं हो सकता। सबसे पहला उदाहरण बाइबल में लिखा है, एलिया के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? एलिया एक ऐसा नबी था, एक ऐसा प्रभु का भक्त था, एक ऐसा प्रभु का सेवक था जो स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर उसके शत्रुओं को आग गिराकर नष्ट करता था, आग गिराकर। और एलिया के द्वारा, एलिया ने ही इस्राएल में चैलेंज किया था कि आज तुम्हारे और मेरे बीच में ये न्याय होगा कि जिसका परमेश्वर सच्चा है लोग उसी की आराधना करेंगे। एलिया ने कहा जाकर वेदी बनाओ और वहां पर वेदी बनाई गई और बाल के नबियों ने बहुत देर तक अपनी पूजा की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुना और आग गिराकर वेदी को और पानी को नष्ट कर दिया। और उसके बाद बाइबल में क्या लिखा है? एलिया भी हमारे समान सुख और दुख का यस और नो। कोई भी चीज आपके रास्ते में बहाना नहीं हो सकती। कोई भी बात आपके और प्रभु के बीच में आपको प्रभु से दूर नहीं कर सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या स्वर्ग दूत, क्या कोई सृष्टि में की कोई वस्तु मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और यहां पर हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं? एलीशा के बारे में क्या पढ़ते हैं? एलीशा को ऐसा रोग हुआ। बाइबल में ये मेंशन नहीं है कि क्या रोग हुआ, आई डोंट नो, लेकिन बाइबल ये बताती है उसे ऐसा रोग हुआ, वो मरने पर था, जिससे उसकी मृत्यु होने वाली थी। वो अपने जीवन के, अपनी आखिरी जिंदगी के आखिरी समय में जी रहा था। वो बुजुर्ग हो चुका था। उसका टाइम सिर्फ अपने बिस्तर पर लेटकर वो अपनी मृत्यु का ही इंतजार कर रहा था। मैं सोचता हूं कि अब उसका जो, उसके पास इतनी भी शक्ति नहीं होगी कि वो स्वयं अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होकर चल सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है वो ऐसा रोग लग गया था उसे, ऐसा बीमार हो गया था वो मरने वाला।
लेकिन मैं आपको बता दूं चर्च, एक ऐसी परेशानी के समय में, एक ऐसी एक परिस्थिति के समय में वो अपने बिस्तर पर वो अपने परमेश्वर को याद कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने परमेश्वर के सामने अपने घुटने टिकाए हुए था, अपने खुदा की तरफ अपनी लो लगाए हुए था। आपको पता है एलीशा कौन था? एलीशा कौन था पता आपको? ये एलिया का चेला था। एलिया का चेला था, जो एलिया का हाथ धुलवाता था, ये वो था। और जब एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया जीवित, परमेश्वर ने उसे अग्नि में घोड़ों और रथों के साथ स्वर्ग में उठा लिया जीवित। उस समय कौन था उसके साथ? जोर से बोलो। एलीशा था। और एलीशा ने एलिया से क्या मांगा? क्या मांगा था उसके अंतिम समय में? जोर से बोलो। तेरी आत्मा का मुझे दुगना हिस्सा चाहिए। एलिया बोला, एलीशा तू मेरे पीछे क्यों लगा है? बता तुझे क्या चाहिए? एलीशा ने कहा, जो आत्मा तेरे अंदर है उसका दुगना मुझे चाहिए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगे, लेकिन फिर भी तेरे लिए ऐसा हो सकता है यदि तू मुझे जाते हुए देख लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब अग्नि में रथ और घोड़े आए, उन्होंने उनको दूर कर दिया, अलग अलग कर दिया। और उन अग्नि में रथ और घोड़ों के बीच में, स्वर्गदूतों के बीच में एलिया आसमान में उठा लिया गया। और एलीशा चिल्लाता रहा, हाय मेरे पिता। क्या कहता रहा? जोर से बोलो, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हे इस्राएल के रथों, इस्राएल पर सवार हो, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। और वो करता रहा। और एलिया के कंधे से जो चद्दर गिरी थी, उस चद्दर को एलीशा ने अपने ऊपर रख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस टाइम उसको वो आत्मा का दुगना अभिषेक, दुगना मसा मिला था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जीवन भर जो एलिया ने 8 चमत्कारों को, बाइबल में लिखा है, उसने 8 चमत्कारों को किया, 8 बड़े चमत्कारों को किया एलिया ने। और एलीशा के बारे में लिखा हुआ है, उसने दुगने किए, 8 का दुगना, उसने 16 चमत्कार किए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने 16 चमत्कार किए। और एक चमत्कार ऐसा किया जब मृत्यु हो गई थी इसकी, एलीशा की जब मृत्यु हो गई थी, उसकी मृत्यु होने के बाद वो एक आखिरी चमत्कार हुआ था। उसको पता है क्या, कौन सा चमत्कार? ये तो सवाल भी बन सकता है, ऐसा कौन सा नबी है जिसकी मृत्यु के बाद उसने चमत्कार किया? चर्च बता सकते हैं आप? थोड़ा माइंड पर जोर लगाइए। आपको पता है वो चमत्कार क्या था? एक मुर्दा को एलिया की कब्र में डाल दिया, एलीशा की कब्र में डाल दिया। और वो क्या हो गया था? ये जिंदा हो गया था मुर्दा। इतना पावरफुल व्यक्ति था वो, इतना अभिषेक को कैरी किए हुए था। उसकी मृत्यु के बाद एक मुर्दा जिसको लोग दफनाने और गाड़ने आए थे, उसको एलीशा की कब्र में फेंक दिया। और वो कब्र में गिरते ही, जैसे ही वो उसकी हड्डियों से टच हुआ, वो मुर्दा जीवित हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं आपसे, एलीशा के बारे में। बाइबल क्या कहती है? वो ऐसा रोगी हुआ, उसे ऐसा रोग लगा कि वो मरने वाला था। उसकी मृत्यु होने, लेकिन उसकी मृत्यु के आखिरी कुछ टाइम में कुछ घटना हुई जिसको आज मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं।
एलीशा इस्राएल की उम्मीद है, इस्राएल की आस है, इस्राएल का भविष्य देखता है, परमेश्वर का नबी है। उसके आखिरी टाइम में, अंतिम क्षणों पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, और जो बात मैंने आज शुरू की है, मैं अपनी बात को बताना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। उसकी मृत्यु होने वाली थी। उसके बाद लिखा है, तब इस्राएल का राजा यहोआश उसके पास आया। इस्राएल का राजा यहोआश उसके पास आया, और क्या कहा? यहोआश उसके पास आया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, और उसकी छाती के ऊपर रोककर उससे कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा ने इससे कहा, बस। धनुष और तीर ले आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे मेरी बात को? जज इस्राएल का राजा उसके पास आया और उसकी छाती पर हाथ रखकर रोने लगा, और एक ऐसे शब्द जो इस्राएल के राजा ने कहे, मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं। वो शब्द क्या थे? उसने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। मैं बताना चाहता हूं, ये शब्द सुनते ही एलीशा को कुछ याद आया। एलीशा को क्या याद आया होगा? ये शब्द कब? ये टाइम था, एक समय था जब एलीशा ने भी इन शब्दों के साथ प्रार्थना की थी। यस और नो? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब एक एलिया और एलीशा का जो इंपार्टेशन था, जो वहां पर वो स्वर्ग गया जीवित, उस समय एलीशा भी इन्हीं शब्दों को कहकर रोया था। यही शब्द थे उसके। आप दूसरा राजा में पढ़कर देख लीजिएगा, उसके शुरुआत में लिखा हुआ 2 अध्याय में। इन्हीं शब्दों के साथ एलीशा ने भी अपने जीवन में प्रार्थना की थी। एलीशा ने भी इन्हीं शब्दों के साथ प्रार्थना की थी, और उसके बाद एलीशा को दुगना अभिषेक मिला था। और यही शब्द इस्राएल का राजा उसके पास आकर रो रो कर उससे कहता है, हाय मेरे पिता। वो क्या कहता है? इस्राएल को, नबी को क्या कहता है? हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। और तुरंत एलीशा को इन बातों से ये आभास हुआ, ये कोई विपत्ति में आया है, कोई समस्या लेकर मेरे पास आया। और तुरंत उसने, एलीशा ने क्या कहा? इस्राएल के राजा से कहा, एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। क्या कहा? धनुष और तीर ले आ। एक व्यक्ति अपनी खाट पर लगा हुआ है, एक व्यक्ति अपने रोग में पीड़ित है, एक व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी टाइम से होकर जा रहा है, और उस टाइम एक इस्राएल का शक्तिशाली राजा, इस्राएल का एक योद्धा राजा उसके पास आकर अपनी समस्या के प्रति रोता है। आपको पता है इस्राएल की समस्या क्या थी? उसके शत्रुओं ने उसको चारों तरफ से उसको घेरा हुआ था, उसको घेरा बंदी करके पूरे शेमरोन को उसने चारों तरफ से नजरबंद कर रखा था, और उसका शत्रु उसके ऊपर अब हमले करने के लिए तैयार हो गया था, उसका आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया था। और ऐसी दशा में इस्राएल का राजा एक ही व्यक्ति के पास आता है जो अपनी खाट पर लगा हुआ है। वो अपने आखिरी टाइम में जा रहा है, अपनी जीवन के आखिरी सांस अब गिन रहा है, वो खाट पर लेटा और उस व्यक्ति के पास आता, और उस व्यक्ति के पास आकर अपने हाथ उसकी छाती पर रखकर रोता है और कहता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ, हाय इस्राएल के सवारों। और तुरंत ये बात एलीशा के जब कानों में जाती है, वो राजा से कहता है, अपना धनुष ले आ, अपना तीर ले आ, अपना धनुष ले आ, अपना तीर ले आ। और आगे क्या कहता है? उसके बाद कहता है, उसके पास हुआ धनुष और तीर ले आया। और 16 वचन में लिखा, तब उसने इस्राएल के राजा से कहा,
धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथ पर रख दिए और इस्राएल के राजा ने कहा, इस धनुष को लिया और तीर को लिया और इसे अपने अपने हाथ से तू खींच। और तुरंत एलीशा नबी भी, जो कि एक दुर्बल सा मनुष्य था, जो कि एक शक्तिहीन मनुष्य था, जो कि एक बिस्तर पर लगा हुआ व्यक्ति था, उठकर उसके पास आया और राजा के हाथ पर अपने हाथ रख दिए। हालेलुया, हालेलुया। राजा के हाथ पर अपने हाथ रखे, राजा के हाथ पर अपने हाथ रखे। तब उसने कहा 17 वचन पर, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहां तक मार लेगा कि उसका अंत कर डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से ताली बजाएं सबके लिए। हम कई बार अपने जीवन में बहुत सारी चीजों में अपने आप में जब फंसे हुए देखते हैं, अपने आप में हम निर्बल समझते अपने आप को। मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूं। इन सारी बातों को हम अपने जीवन में अपनी बुलाहट को पूरा करने के बीच में हम कुछ आड़ बना देते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि उसने अंतिम समय में भी, एलीशा ने अपने अंतिम समय में भी अपने परमेश्वर की बुलाहट को और सेवा को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने गुरु का दुगना हासिल किया था। उसने उस दुगना हासिल किया था, लेकिन उसे अभी तक किसी दूसरे को नहीं दिया था। एलीशा ने उसको मरने से पहले उस आत्मा का दुगना उस राजा के ऊपर उंडेल दिया था। हालेलुया। और बाइबल बताती है, जैसा जैसा एलीशा, वो बुजुर्ग व्यक्ति, वो शक्तिहीन व्यक्ति, वो बलहीन व्यक्ति जो बीमारी की दशा में था, जैसा जैसा उस व्यक्ति ने कहा, मेरे प्रियो, वैसा वैसा राजा करता चला गया। उसने कहा तीर ला, वो तीर लाया। उसने कहा तीर को खींच, उसने खींच लिया। उसने कहा पूर्व की खिड़की को खोल, उसने पूर्व की खिड़की को खोल दिया। और पूर्व की खिड़की में कौन था? उसके शत्रु, उसकी सेना जो बैठी हुई थी पाती लगाकर। उसने कहा तीर छोड़, और उसने तीर छोड़ा। और उस नबी ने भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी करके कहा, ये तीर इस्राएल के छुटकारे का चिन्ह है और तू उसे ऐसा मार डालेगा वो नष्ट हो जाएगा। आज मैं प्रोफेसी करता हूं आपके जीवन के ऊपर। आज की प्रार्थनाओं से आप बड़े छुटकारे को देखेंगे इसके नाम में। आज एक तीर आपके ऊपर छोड़ा जाता है इस मसीह के नाम में। ये तीर छुटकारे का तीर होगा इस मसीह के नाम में। ये तीर चमत्कार का तीर होगा इस मसीह के नाम में। ये तीर आपकी कमाई का तीर होगा इस मसीह के नाम में। आदमी ऊंचा कहीं करते जोर से ताली बजाएं प्रभु के लिए। उसके बाद प्रभु का वचन क्या कहता है? 18 वचन में लिखा है, फिर उसने कहा तीरों को ले ले, जो भी तेरे तीर तेरे कमान में पड़े हैं उन्हें अपने हाथ में ले ले। 2, 3, 4 जितने भी है उसे ले ले। और जब उसने उन्हें लिया, तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, इसे भूमि पर पटक पटक कर मार। और वह 3 बार मारकर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने, एलीशा ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5 या 6 बार मारना चाहिए था,
ऐसा करने से तू अराम को यहां तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उसे 3 ही बार मार सकेगा। प्रभु के नबी ने कहा तीर छोड़ दे, तीर छोड़ दिया। उस प्रभु के नबी ने भविष्यवाणी की, ये तीर यहोवा की ओर से इस्राएल के लिए छुटकारे का तीर होगा और तू अपने शत्रुओं को नष्ट कर डालेगा। उसके बाद काम खत्म नहीं हुआ। प्रभु के नबी ने कहा अपने तीर ले, उसने तीर लिए और प्रभु के नबी ने कहा इसे मार, पटक पटक कर मार। और उस नबी ने उन तीरों को सिर्फ 3 बार पटक कर मारा और ठहर गया। और प्रभु का नबी एलीशा उस पर क्रोधित हुआ। रुका क्यों? ये तीर पटक पटक कर मारने के लिए तुझसे कहा गया, तू 3 ही बार मारकर रुक गया। अब सुन, तूने इसलिए 3 बार ये तीर मारे हैं, तू अपने शत्रुओं को बस 3 ही बार हरा पाएगा। ये भविष्यवाणी थी, ये प्रोफेसी वर्ड थे। मेरे प्रियो, राजा अपने तीरों को पटक पटक कर मारने से क्यों रुका? मैं सोचता हूं कि जो तीर राजा के पास होते थे वो शाही तीर होते थे। जो तीर राजा इस्तेमाल करता था वो स्पेशल तीर होते थे और बड़ी कीमती और बड़े महंगे तीर होते थे। और मैं सोचता हूं जब वो तीर पटक पटक कर मार रहा होगा तो उसका कोई सिपाही, उसका कोई मंत्री, उसका कोई कर्मचारी उसे देखता होगा। मुझे लगता है शायद वो जब तीर पटक कर मार रहा था तो शायद किसी ने उसको देखा, शायद किसी ने उस पर दृष्टि करके उसे देखा और उसको देखकर थोड़ा हंसने लगा। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते थे कि राजा आज शायद दिमाग से आउट हो गया, राजा शाही तीरों को खराब कर रहा है, राजा तीरों का सत्यानाश कर रहा है। और वो इसीलिए सिर्फ 3 बार मारकर वो रुक गया। और इस एलीशा उस पर क्रोधित हुआ। एलीशा क्रोधित हुआ। हालेलुया। और उसने क्या कहा? तू ठहर क्यों गया? तुझे चाहिए था तू 4-5 बार और इसे मारता, लेकिन सुन, इसलिए कि तू ठहर गया, तू अपने शत्रुओं को 3 ही बार जीत पाएगा। और आगे जब बाइबल आप पढ़ते हैं तो अराम के साथ युद्ध हुए और अराम के साथ युद्ध होने के बाद जो राजा का नाम क्या था? योआस ने अरामियों को 3 बार हराया। और जो जमीनें उन्होंने कब्जा ली थी, जो जमीन उसके पिता के समय में अराम ने, अशूरियों ने ले ली थी, उस जमीन को उसने वापस ले लिया और 3 बार उनको हरा कर भगाया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ चर्च, कई बार हम अपने मसीह जीवन में जब ठहर जाते, प्रार्थना करने से रुक जाते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग को रोक देते हैं। कई बार हम दूसरों की बातों की वजह से कलीसिया में आना रोक देते हैं, दूसरे की बातों की वजह से कलीसिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने से रुक जाते हैं। तो हम देख नहीं पाते, हम अपनी बढ़ोतरी को रोक रहे हैं। मुझे दूसरे व्यक्ति ने ये कहा था, ये इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा या करूंगी, इस व्यक्ति ने ये कहा था इसलिए मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। हम ठहर गए हैं। और जब हम ठहर जाते हैं तो हम अपनी ब्लेसिंग को, अपनी ग्रोथ को, अपनी बढ़ोतरी को रोक देते हैं। लेकिन चर्च में आज बोलना चाहता हूं, मुझे और आपको ठहरना नहीं है। आपको और मुझे ठहरना नहीं है। हर परिस्थिति से होकर, हर समस्या से होकर, हर चुनौती से होकर, हर चैलेंज से होकर, अमीरी से, गरीबी से, सताव से, हर चीज से होकर आपको और मुझे रुकना नहीं है, चलते रहना है। और जो दौड़ हमने शुरू की है उसे अच्छी रीति से खत्म करना है। Praise the Lord। उसके बाद क्या लिखा है? ये बातें होने के बाद, ये अंतिम समय था एलीशा का, उसके बाद एलीशा की क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? और जो वचन एलीशा ने कहा वो वचन उसके जीवन में पूरा होता है। और आप पढ़िए 25 वचन, 13 अध्याय का 25 वचन पढ़ लीजिए। आहाज के पुत्र योआश ने हज़ाएल के पुत्र बेन-हदद के हाथ से वे नगर फिर ले लिए, जिन्हें उसने युद्ध करके उसके पिता योआहाज के हाथ से छीन लिया था।
कितनी बार? 3 बार। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में जब आप आते हैं, एवरी वर्ड, हर एक शब्द आपके लिए एक प्रोफेटिक वर्ड होता है। आप आते हैं, आप कहते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, मैं कहता हूं आप जाकर घुटने टेकर प्रार्थना करो। यह आपके लिए निर्देश होता है। हर शब्द के पीछे एक प्रोफेटिक पावर होती है। वो शब्द आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। तो कभी भी किसी शब्द को आप छोटा ना समझना, या आप कभी भी कलीसिया में एक अगुवे के शब्द को आप अपने जीवन में छोटा नहीं समझना, क्योंकि उसके पीछे प्रोफेटिक पावर है, उसके पीछे एक सामर्थ है जो आपके जीवन में छुटकारा लेकर आएगी। प्रेज द लॉर्ड। जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं उसको हमें पूरी रीति से पूरा करना है, पूरी रीति से समाप्त करना है। आमीन। एलीशा ने अपने मृत्यु के आखिरी समय तक परमेश्वर की बुलाहट को पूरा किया, परमेश्वर की बुलाहट को पूरा किया। और 20 वचन में क्या लिखा है? तब एलीशा मर गया। बीस वचन में क्या लिखा? 13 के 20 में तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। हाँ। प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। ताली बजाइए प्रभु का। हालेलुया। खुश है? खुश है? कोई बता सकता है छोटे शब्दों में आपने क्या सीखा प्रभु के वचन से?